यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम केलमिया को देखते हैं जो कि अभी भी मैजिक कर रही होती है। जो क्रोमी होता है वो उसको बाहर से देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो मुझे लेके परेशान नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे उसके सामने नहीं आना चाहिए। केलमिया काफी ज्यादा अच्छा कर रही है और वो पूरी तरह से ठीक भी है। यही जानना मेरे लिए काफी है। देखते हैं जो केलमिया होती है वो काफी ज्यादा बर्ड्स को बना लेती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक के बैठ जाती है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, केलमिया तो अपने मैजिक प्रैक्टिस में काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है। क्या केलमिया को जल्दी ही प्रमोशन इंटरव्यू के लिए जाना है। फिर जो केलमिया होती है वो उड़ती है और कहीं पे जाने लगती है, जिसको जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा गौर से देखने लगता है। जो केलमिया होती है वो एक स्वॉर्ड को उठा के उसकी ओर बहुत ही ज्यादा गौर से देखने लगती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, ये तो वही डैगर है जो कि मैंने केलमिया के लिए छोड़ा था। हम देखते हैं जो केलमिया होती है वो उस स्वॉर्ड को अपने गले से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, ब्रदर तुम बस मेरा इंतजार करना, मैं जरूर से ही तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगी। और ये जैसे ही क्रोमी देखते हैं तो वो देखिए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जल्दी से विंडो को खोलता है और चिल्लाते हुए कहता है, केलमिया मैं यहाँ पे हूँ। और इस तरह का आवाज अचानक सुनने की वजह से जो केलमिया होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और पीछे मुड़ते हुए अपने स्वॉर्ड को क्रोमी की ओर पॉइंट कर देती है। लेकिन जब वो देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि क्रोमी है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती हुई कहती है, ब्रदर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अभी तक जिंदा हो। और अपनी बहन की ऐसी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो केलमिया होती है वो क्रोमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है, आखिरकार तुमने अचानक से छुपना क्यों शुरू कर दिया, और आखिरकार इतने दिनों से तुमने मेरे साथ अभी तक कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया। आखिरकार तुम इतनी ज्यादा डेंजरस प्लेस में जाते ही क्यों हो जब तुम्हें पता है कि तुम इतनी ज्यादा वीक हो। तो तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ज्यादा परेशानियां हुई है। जो केलमिया होती है वो चुप हो जाती है और अपने मन में कहती है, आखिरकार मैं इस तरह से चिल्ला क्यों रही हूँ जबकि मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपनी बहन की ये सभी बातें सुनने के बाद उससे कहता है, मुझे माफ कर देना केलमिया, लेकिन तुम सही हो। और ये सुनने के बाद जो केलमिया होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान भरी नजरों से अपने भाई को देखने लगती है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपनी बहन के कंधों पे हाथ रखता है और फिर उससे कहता है, तुम मुझे लेके काफी ज्यादा परेशान हो रही होगी और इन दिनों मुझे ढूंढ भी रही होगी, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो केलमिया होती है वो अपने भाई की ओर बहुत ही ज्यादा देखने लगती है। और फिर जो केलमिया होती है वो अपने भाई से गले लग के बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वो अपने भाई से कहती है, तुम बेवकूफ कहीं के, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें लेके बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, तुम बेवकूफ भाई कहीं के। और ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। हम अगले सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपनी बहन से कहता है, केलमिया शांत रहो और मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे जल्दी ही फिर से जाना होगा। और ये सुनने के बाद जो केलमिया होती है वो क्रोमी से कहती है, मैं समझी नहीं और तुमने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं है, तुम अभी तो वापस आए हो तो आखिरकार अभी तुम्हें फिर से क्यों जाना है। फिर जो क्रोमी होता है वो केलमिया से कहता है, मुझे माफ कर देना केलमिया, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊंगा। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मैं अब एक अंडेड बन चुका हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर मैं केलमिया के साथ रहा तो कुछ बुरा हो जाए। जो एवोल्यूशन है वो मोस्टर्स को उनके आइडल फॉर्म की तरफ लेके जाता है। अगर मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में ह्यूमन बन गया तो मुझे थोड़ा सा भी हैरानी नहीं होगा। मुझे पता है कि मैं लास्ट टाइम की वजह से अभी थोड़ा बहुत मोस्टर की तरह बन गया हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं अपने फॉर्म को रिकवर कर लूंगा और फिर मेरा जो लेवल होगा वो काफी ज्यादा हाई हो चुका होगा। फिर हम देखते हैं क्रोमी और केलमिया की बचपन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं। क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि मेरा जो स्किल है वो काफी ज्यादा यूजलेस है, जिसकी वजह से मुझे एक एडवेंचरर बनने के लिए गिव अप कर देना चाहिए। फिर जब वो अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा रोता हुआ देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपनी बहन के कंधे पे हाथ रखता है और फिर वो अपनी बहन से कहता है, एक दिन मैं एक हीरो बनूंगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तो और मैं पूरी दुनिया को चेंज कर दूंगा, ताकि जो हमारे मॉम और डैड के साथ हुआ है वो फिर कभी किसी और के साथ ना हो। तो इसीलिए केलमिया तुम रो मत, तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम क्रोमी को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें सोचने के बाद अपने मन में कहता है, जब भी मैं इवॉल्व करता हूँ तो मैं काफी ज्यादा सख्त बन जाता हूँ, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ और मुझे काफी ज्यादा स्किल्स भी मिलती है। मैं श्योर हूँ कि जब मैं एक ह्यूमन बन जाऊंगा तब भी मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहूंगा। मैं अपने फेथ से शराबित हो चुका हूँ और मैं एक अनडेड बन चुका हूँ। हालांकि मैं इसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और आगे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहाँ से उठता है और वहाँ से जाते हुए अपनी बहन से कहता है, मुझे माफ कर देना केलमिया, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। जो क्रोमी होता है वो दरवाजा खोल के वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो केलमिया होती है वो अपने भाई से कहती है, रुको, तुम ऐसे जा नहीं सकते, तुम बेवकूफ ब्रदर कहीं के, तुम ऐसे जा नहीं सकते। देखते हैं जो केलमिया होती है वो भागते हुए जाती है और अपने भाई को रोकने का ट्राई करती है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी होती है। जो क्रोमी होता है वो वहाँ से जा चुका होता है, जिसे देखने के बाद जो केलमिया होती है वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो अभी तो यहीं पे था, तो आखिरकार
आखिरकार वो अचानक से कहाँ पे गायब हो गया। वो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन वो आखिरकार इस तरह से एक्टिंग क्यों करता रहता है। फिर जो किलमिया होती है वो वहीं पे बैठ के रोने लगती है और फिर कहती है, बड़े भैया मुझे इतनी ज्यादा फिक्र में मत डालिए। फिर क्रोमी को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल के आ गया होता है और वो अपने मन में कहता है, किलमिया मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया। अब वो और भी ज्यादा डेंजर में जाके मुझे ढूंढने के लिए अपने आप को डेंजर में नहीं डालेगी। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो एक बंदे से टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर उस बंदे से कहता है, मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती थी, मैं अपने सोचों में काफी ज्यादा खो गया था। हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि आर्थर होता है, जो कि हमारे क्रोमी से कहता है, तुम गधे के बच्चे कहीं कि आखिर तुम कहाँ पे देख के चल रहे थे। जो क्रोमी होता है वो वहाँ पे आर्थर को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और उसको वही सभी मेमोरी फिर से याद आने लगते हैं। फिर जो क्रोमी होता है वो कहता है, तुम तो आर्थर हो, क्यों, मैंने सही कहा ना। जो आर्थर होता है वो भी क्रोमी को पहचान लेता है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, गधे के बच्चे कहीं के, तुम अभी तक मरे नहीं हो, मुझे तो लगा था कि अभी तक तुम मर गए होगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रॉकडेड सिटी के साउथर्न वॉच टावर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि टेबल के ऊपर सो रहा होता है। तभी एक बहुत ही ज्यादा तेज साउंड आता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो उठ जाता है। बंदा फिर एक डिवाइस के पास जाता है और उसको देखते हुए कहता है, ये साउंड तो लार्ज माना सेंसर से आ रहा है, जरूर से ये किसी न किसी तरह का मिस्टेक होगा, क्यों, मैंने सही कहा ना। वो जो बंदा होता है वो वॉच टावर के बाहर की ओर देखने चला जाता है और जैसे वो सामने की ओर देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ सिटी की ओर आ रहा होता है और जब वो देखता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स का झुंड है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है, अरे ये क्या, आखिरकार अचानक से इतने सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए। अगर ये मॉन्स्टर्स रॉकडेड सिटी में आ गए फिर तो जो रॉकडेड सिटी है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसके पीछे से हंस रही होती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो कि उस डेंजर बॉस को यहाँ लेके आई होती है। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है, मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में सभी लोगों को बताना होगा, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा जल्दी। फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो सेंस कर लेता है कि उसके पीछे कोई है, जिसकी वजह से वो अपने वेपन से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक सीधे जाके उस लड़की के पेट में जाके लगता है, जिसकी वजह से उस लड़की के मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड आने लगता है और वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो उस अटैक को खाने के बाद भी आराम से हंस रही होती है और फिर उठते हुए कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसा एक बड़ा आदमी बिना किसी हेजिटेशन के एक लड़की के ऊपर इस तरह से अटैक कर देगा। और ये सभी चीजें देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मैं इस लड़की के ऊपर बहुत बार अटैक कर चुका हूँ और मेरे सारे के सारे अटैक इसको लगे भी हैं। मैं चाहे इस लड़की के ऊपर कितना ही ज्यादा अटैक क्यों ना कर दूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लड़की जो है ये फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये लड़की जरूर से ही मेरे से काफी ज्यादा हायर लेवल पे होगी और हम उस बंदे के लेवल को देखते हैं जो कि 24 होता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।